हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल जीएस क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के भी 9 चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो चैप्टर है, इसकी कुछ रिएक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो कि एक रिएक्शन होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, या फिर सेकेंड रिएक्शन होती है रायमर टीमन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं दोनों रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा या फिर कई बार पूछी जा चुकी हैं। और फिर इस साल लगभग 2021 में भी इन रिएक्शनों के पूछने के लगभग 100% चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा और आप इसको बहुत ध्यान से देखें और इसको मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटा दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से जब क्रिया कराई जाती है तो फ्रेंड्स क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एल्किल हैलाइड होता क्या है। एल्किल हैलाइड को हम Rx से शो कराते हैं। फ्रेंड्स, ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में R है क्या और X है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। R जो होता है, R होता है हमारा एल्किल, और X जो होता है ये होता है हमारा हैलोजन, जो कि हैलोजन ग्रुप आपका 17वां ग्रुप जो होता है। और हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एटी। ये फ्रेंड्स हमारे होते हैं हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट। एक एल्किल ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एल्किल ग्रुप होते हैं CH3 है, C2H5 है, C3H7 है। ये होते हैं हमारे एल्किल ग्रुप। और X होता है हमारा हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब इसी को हम बोल देते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से मैंने ले लिया CH3 और यहाँ से ले लिया मैंने Cl, तो फ्रेंड्स इसको भी हम क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। और अगर इसका IUPAC नाम बताऊं तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इसका IUPAC नाम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि एल्किल हैलाइड होता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, या एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है, तब क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अब आते हैं हम रिएक्शन पे। रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन या फिर इसकी अभिक्रिया। मान लिया एल्किल हैलाइड भाई Rx, ये मेरा एल्किल हैलाइड हो गया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया कराते हैं, सोडियम से। तो प्लस Na इज इक्वल टू क्या है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर। अब इसकी रिएक्शन कराने के लिए जो हमारा हैलोजन ग्रुप होता है ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो हमारा हो जाएगा NaX प्लस। अब प्लस फ्रेंड्स, यहां पर आपने देखा कि R है, R के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलाइड ग्रुप जुड़ा है, यानी कि हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, जो कि X है। अब X ने Na के साथ रिएक्शन कर ली। भाई X ने Na के साथ जब रिएक्शन कर ली तो बन गया NaX। भाई R के साथ भी तो ये बॉन्ड के साथ तो ही जुड़ा हुआ था, अब ये तो आ गया इसके साथ, तो ये तो खाली बचा, मतलब ये बॉन्ड खाली बचा, इसके पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है, ना ही कोई हाइड्रोजन है। जब कोई हाइड्रोजन नहीं होता है तो इसके स्थान पर दूसरा R आकर अपने आप ऐड हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, R बॉन्ड R इस टाइप से ऐड हो जाता है और यही हमारा प्राप्त हो जाता है एल्केन। अब आप ये देखना चाहेंगे कि इधर R और R 2R हो गए, लेकिन यहां पर तो एक R है। भाई इधर 2R हुए तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। जब 2R हो गया तो भैया X कितना हो गया, X भी 2 हो गया। जब X 2 हो गया तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अब अगर यहाँ पर हम 2 लगा रहे हैं तो X तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम जो है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। भाई जब सोडियम के ज़्यादा हैं तो 2 भी हम यहाँ पर सोडियम के कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी वुड्स रिएक्शन। अब इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको करके बताता हूँ क्लियर। भाई R मतलब एल्किल मतलब मैं ले सकता हूँ यहाँ पर CH3। X मतलब हैलोजन ग्रुप में मैं Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और क्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर हम क्या कराते हैं, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3Cl की रिएक्शन 2Na से जब हम कराएंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2NaCl प्लस CH3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बॉन्ड CH3, ये बन जाता है हमारा 2 कार्बन है तो एथेन। फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जो कि मैं बता चुका हूँ। वुड्स रिएक्शन जो है ये एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से वुड्स रिएक्शन पड़ी। इनका पूरा नाम था चार्ल्स एडोल्फ वुड्स, जो कि फ्रांस के थे। तो इन्हीं के नाम से ही इनका ये नाम, मतलब ये इस अभिक्रिया का नाम वुड्स रखा गया। अब फ्रेंड्स मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा वुड्स रिएक्शन क्या होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड रिएक्शन, जिसका नाम था रायमंड-टीमन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अब सेकेंड रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, रायमंड-टीमन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है हमारी रायमंड-टीमन रिएक्शन। रायमंड-टीमन रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड, जब फिनोल और क्लोरोफॉर्म KOH के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है फ्रेंड्स, तब सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन है आपकी, ये रायमंड-टीमन रिएक्शन है। अब मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा, पूरी क्रियाविधि बताऊंगा कि पूरी क्रियाविधि ये किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये सिस्टम, ये होती है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है AOH, और जब AOH किसी बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है तब वो बन जाता है फिनोल। और CHCl3 जो होता है ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, और 3KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इन तीनों के मिश्रण को गर्म करने के बाद सैलिसैल्डिहाइड और पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। अब कैसे बनता है मैं आपको ये बताता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फिनोल का फॉर्मूला लेते हैं। तो भाई ये तो हुआ हमारा फिनोल का फॉर्मूला, ठीक है, प्लस CHCl3 प्लस, अब यहां पर मैंने 3KOH लिए, इसका मतलब यह है कि 3K हैं और 3 ही OH हैं। तो मैं इसको 3 जगह लिखने की कोशिश करूंगा, KOH KOH KOH। समझते रहना ध्यान से, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करने के चक्कर में हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे बता देता। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है कि ये वाले जो Cl3 होते हैं, ये 3 Cl3 आपको दिख रहा है, ये 3 Cl3 यहाँ से हटने के लिए इन 3K को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ से ये 3 क्लोरीन हटेंगे तो इन 3K को लेकर जाएंगे। जब इन 3K को लेकर जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 3KCl। क्या बन जाएगा, 3KCl। अब यहाँ पर क्या बचा, CH बचा, एक OH ये बचा, एक OH ये बचा, एक OH ये बचा। अब फ्रेंड्स होता क्या है, फिनोल जो होता है, फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, जब इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊँ स्टेप से आप देख पाते होंगे, C कार्बन कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो भैया ये भी एक हाइड्रोजन से अटैच है, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से। सॉरी ये दिख नहीं पाता होगा, एक मिनट मैं भी आपको यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दें। ये हमारे कार्बन हो गए, मतलब एक बेंजीन रिंग बन गई। तो हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत एक्टिव होता है। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो इस OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाटर बनाएगा, यानी कि प्लस में बन जाता है हमारा वाटर। क्या बन गया फ्रेंड्स, वाटर। ये वाला हाइड्रोजन निकलने के बाद इसके साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बना देता है। अब यहाँ पर हमारा क्या बचता है, एक तो CH बचता है, यहाँ पर OH बचता है, एक OH ये बचता है, और ये वाली जो फिनोल जो होता है, फिनोल का एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं। जब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाली फिनोल की स्ट्रक्चर हम सेम वैसी ही उतार देंगे, ये OH आ जाएगा, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, तो भैया कोई ना कोई तो आकर यहाँ अटैच होगा, भाई कोई ना कोई तो आकर अटैच होगा। तो ये वाला जो CH होता है, जो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला CH आकर यहाँ पर लग जाता है। अब CH तो लग गया, CH लगने के बाद कार्बन की वैलेंसी होती है 4,
और 4 वैलेंसी में से केवल 2 वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन अब भी इसके पास 2 वैलेंसी अनकंप्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ से जो एक OH ग्रुप ये, दूसरा OH ग्रुप ये यहाँ पर आकर लग जाते हैं, OH OH। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, जब कार्बन जो होता है, कार्बन पर कभी भी 2 OH ग्रुप नहीं होते हैं। लेकिन मैंने लगाए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लगाए, मैंने केवल समझाने के लिए लगाए। अभी मैं हटा भी दूंगा, कैसे हटाऊंगा वो आप समझेंगे इसको। कभी भी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप नहीं लगे होते हैं। अब नहीं लगे होते हैं तो इसका मतलब ये वाला OH ग्रुप को हम यहाँ से जब हटाएंगे तो ये OH ग्रुप हटने के लिए भैया एक हाइड्रोजन को भी लेकर हटेगा। जब एक हाइड्रोजन को लेकर हटेगा तो ये बन जाएगा हमारा H2O। भाई एक H है, दूसरा H है, एक ऑक्सीजन ये है, तो H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल्स बन गया। जब वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा तो एक वाटर यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, दूसरा ये, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2। अब भैया ये तो यहाँ से हट गया, ठीक है साहब। यहाँ से हटने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स बना और वाटर यहाँ पर आकर लग गया। अब यहाँ क्या केवल क्या बचा, O, और यहाँ पर केवल एक बॉन्ड बचा। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड इसी के साथ आकर जुड़ जाता है। ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड हो गए, कार्बन की बैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई तो यही वाला जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप हमारा लग गया। एल्डिहाइड ग्रुप जब किसी भी बेंजीन रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए या फिर OH ग्रुप लग जाए, दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो भैया वो हमारा बनाता है सैलिसैल्डिहाइड, या फिर इस टाइप से ये वाला रिएक्शन हमारा हो जाता है। अब आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा कि रायमर टीमन रिएक्शन क्या होती है। मैंने पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको बताई, और अगर आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।